ज्ञानवापी मामले में एएसआई रिपोर्ट आते ही गरमाया माहौल। शुक्रवार के दिन बड़ी संख्या में नमाज पढ़ने पहुंचे मुस्लिम। कोर्ट कानून की बात की, लेकिन एएसआई रिपोर्ट पर साधी चुप्पी। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। देश में जब राम मंदिर आंदोलन जोर शोर से चल रहा था, तो उस वक्त ये नारा खूब चर्चा में था, क्योंकि सनातन धर्म में तीनों ही स्थानों का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। अयोध्या जहां भगवान राम की जन्मभूमि है, तो वहीं मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, और काशी में तो साक्षात महादेव विराजमान माने जाते हैं। इन तीनों ही धार्मिक स्थलों पर सैकड़ों साल पहले मुगलों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी थी, जिसकी लड़ाई हिंदू आज भी लड़ रहे हैं। अयोध्या में जहां कानूनी लड़ाई जीतने के बाद भव्य राम मंदिर बन गया, तो वहीं काशी और मथुरा की कानूनी लड़ाई आज भी जारी है। इस बीच काशी के ज्ञानवापी विवाद को लेकर एएसआई की ऐसी रिपोर्ट आई, जिसने तहलका मचा दिया। बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से सटे ज्ञानवापी में खड़े ढांचे को लेकर विवाद कई सालों से चला आ रहा है। मुस्लिम पक्ष जहां इसे मस्जिद बताता रहा है, तो वहीं हिंदू पक्ष इसे मंदिर बताता रहा है। इस विवाद के बीच कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई से सर्वे कराया, जिसकी रिपोर्ट 25 जनवरी को सार्वजनिक कर दी गई। इस रिपोर्ट में ऐसे कई तथ्यों को दिखाया गया है जो चीख चीख कर कह रहे हैं, ज्ञानवापी में खड़ा ढांचा हिंदुओं के मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। देखिए, एएसआई ने अपनी इस रिपोर्ट को देने में बहुत सारी डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी की है, और उस साइंटिफिक स्टडी के आधार पे एएसआई ने रिपोर्ट दी है। वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है, उस तथाकथित मस्जिद में एक इंस्क्रिप्शन भी मिला है। साथ ही साथ उस तथाकथित मस्जिद में जो खंबे मिले हैं, वो हिंदू मंदिर के खंबे पाए गए हैं। जो वेस्टर्न वॉल है, वो एएसआई ने हिंदू मंदिर की वेस्टर्न वॉल कही है। साथ ही साथ उसमें जो स्क्रिप्चर्स मिले हैं, वो अलग अलग भाषाओं के हैं। महामुक्ति मंडप का उसमें जिक्र है, अलग अलग भाषाओं में उसमें इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं। और अल्टीमेटली एएसआई ने यही कंक्लूड किया है कि 17वीं शताब्दी में यहाँ पे मंदिर तोड़ा गया है, और जो यहाँ पे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, उससे पहले एक प्री एग्जिस्टिंग लार्ज हिंदू मंदिर था। जी, ये कोई पत्थर भी मिला है जो बताया कि जैसे जी, मैंने वही बताया कि एक पत्थर मिला था वहाँ पे, जिसको इन लोगों ने तोड़ दिया है, और हम उस समय सर्वे के दौरान थे। वो आधा टूटा हुआ पत्थर वहाँ पे अभी भी रखा हुआ है, और उस पत्थर में ये स्पष्ट रूप से मेंशन्ड है कि यहाँ पे मंदिर तोड़ी गई है, और उस पत्थर का ओरिजिनल एएसआई के पास 1965 में था, जिसकी एएसआई ने फोटोग्राफ भी खींची थी। कई भाषाओं में कुछ लिखा हुआ मिला है। मैंने बताया आपको कि तेलुगु, अलग अलग कन्नड़ लैंग्वेज और अलग अलग लैंग्वेजेस में वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, स्क्रिप्चर्स मिले हैं। साथ ही साथ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं। वो सब भी एएसआई ने जिला प्रशासन को हैंड ओवर कर दिया। सर, ये कानूनी प्रक्रिया अब क्या होगी? अब इसके बाद नेक्स्ट हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में मांग करेंगे कि जो वजू टैंक का एरिया उसको खोला जाए। इधर गुरुवार को एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, और उधर अगले ही दिन शुक्रवार को भारी संख्या में मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ज्ञानवापी पहुंच गए, जहां मीडिया, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के संयुक्त सचिव मोहम्मद यासीन के बीच धक्का मुक्की देखने को मिली। मीडिया इस मामले पर उनका पक्ष जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने एएसआई की रिपोर्ट पर एक शब्द नहीं कहा। इतने में धक्का मुक्की होने लगी। आप अपनी आराम से बात करिए। पहली बात तो ये है, शांत रहो जी। बताएं। पहली बात तो ये गणतंत्र दिवस की सबको बधाई है जी। उसके बाद फिर हाँ, आराम से जी। बताएं, बोलते रहिए। अरे आराम, आप लोग आगे बढ़ते शुक्रवार को यानी जुमे की नमाज के दिन ज्ञानवापी की गलियां नमाजियों से भरी पड़ी थी।
जिसे देखकर लग रहा था मानो एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद कुछ ज्यादा ही भीड़ उमड़ पड़ी हो। नमाज पढ़ने आए एक नमाजी सरफराज अहमद ने तो इस पूरे मामले पर यहाँ तक कह दिया कि औरंगजेब के जमाने की मस्जिद ही नहीं है ये। अपना नाम परिचय बता दीजिए। सरफराज अहमद, राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट। शुरू अल्लाह के नाम से निहायत रहीम रहम करने वाला। जो एएसआई सर्वे रिपोर्ट आई है, आपने भी देखा होगा, क्या कुछ कहेंगे? आज जुमे की नमाज भी थी। देखिए, आज तो यौम जमहूरियत का दिन था और देश को जोड़ने का दिन। आज देश के संविधान का दिन है और हम लोग देश के संविधान को जोड़ने की बात करते हैं और हमेशा उसी में विश्वास करते हैं, संविधान में ही विश्वास करते हैं। और सबसे बुनियादी बात है कि जो हमारा एएसआई ने बताया है कि आप जो कह रहे हैं, तो हर जमाने में कोई ना कोई बदलाव आता रहा है, क्योंकि भारत जो है हमेशा सांस्कृतिक दबाव और सहिष्णुता और स्वीकार्य का देश रहा है। कभी किसी जमाने में आर्य आए, हूण आए, रोमन आए, मंगोल आए, मुगल आए, तुर्क आए, तो हर जमाने में कुछ न कुछ बदलाव आता रहा। और यहाँ परिस्थिति की मुकदमा की बुनियाद थी कि बादशाह औरंगजेब ने तोड़ा है कि नहीं तोड़ा। जब बादशाह औरंगजेब के जमाने की मस्जिद ही नहीं है तो बादशाह औरंगजेब की बात खत्म हो गई। विषय वस्तु जिस विषय बुनियाद पे ये आईएसआई सर्वे हुआ, वो तो विषय वस्तु खत्म हो गई ना। लेकिन आप बदलाव, हम तो कहते हैं, हमारा मानना है कि कभी किसी जमाने में मठ था बौद्धिस्टों का, क्योंकि शंकराचार्य के जमाने में बौद्धिस्टों पर अत्याचार हुआ, सारे बौद्धिस्ट चाइना की तरफ पलायन कर गए। तो हर जमाने में कुछ ना कुछ बदलाव होता रहा है और कल्चरल रहा है। और मुसलमान मुट्ठी भर आए थे, कारीगर कल्चर यहीं का था, वही डेवलप किया, वही कारीगर थे। अभी आप 2.5 दिन के झोपड़ा दी कि वहाँ मूर्तियां मस्जिद में है, तो उसके क्या मतलब है? नमाजी सरफराज अहमद तो रट लगाए हुए थे कि औरंगजेब के जमाने की मस्जिद नहीं है ये। जब मीडिया बार बार पूछने लगा कि कोर्ट की बात मानेंगे, तो कहने लगे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने राम मंदिर बनाने में भी साथ दिया, अब बहुसंख्यक को सोचना चाहिए हमारे बारे में। ये कोई बुनियाद नहीं। कल्चर, कलाकार भारतीय थे और कल्चर वही जानते थे। यहाँ से जो बाहर से आए थे वो ईरानी ट्रैक में खाली अरबिक लिखते थे, कुरान की आयतें, बाकी सारी चीजें आप लोटस देखिए, सारी चीजें सब वही कल्चर था। ये कारीगर बनाने वाले भारतीय थे, प्योर भारतीय थे, वही बनाते थे। लेकिन आधार तो यही बनेगा एएसआई सर्वे। अरे क्या आधार तो पहले आधार विहीन हो गया कि बादशाह औरंगजेब के जमाने की मस्जिद ही नहीं है। आधार विहीन तो ऐसे खत्म हो, जिस बुनियाद पे ऐसा सर्वे हुआ कि बादशाह औरंगजेब में तोड़ के बने। जब बादशाह औरंगजेब से पहले की है, ये बात दूसरे विषय पे आपने बात कि बादशाह औरंगजेब के जमाने की मस्जिद ही नहीं है। लेकिन ये एक विषय तो बस विषय वस्तु से बाहर निकल गई। लेकिन ये एएसआई तो कह रही है कि मस्जिद से पहले। अरे हम भी तो कह रहे हैं मठ है, सभ्यताओं का आक्रमण हुआ है, हर दम बदलाव रहा है, ये भी तो मैं बता रहा हूँ। तो आप कोर्ट को मानेंगे कि नहीं? कोर्ट को तो सब मान रहे हैं, मानते चले आ रहे हैं। कोई जमहूरियत का दिन है, संविधान का दिन है, संविधान भरोसा रखते हैं, राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, बस। तो आगे का क्या रास्ता होगा? आप जिस तरीके से एएसआई की रिपोर्ट कह रही है। भाई देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कौमी एकजुटता का बहुत बड़ा परिचय दिया। हम लोग राम मंदिर बनाने में साथ थे, हमेशा साथ किया। तो बस बाकी आगे तो अब बहुसंख्यक को सोचना चाहिए मुसलमानों के साथ क्या होना चाहिए। हमने तो दे दिया राम मंदिर। एक और नमाजी शकील अहमद ने तो कहा कि हमें अदालत के फैसले पर भरोसा है, लेकिन एएसआई की सर्वे रिपोर्ट की बात आई तो कहने लगे ये अदालत का मामला है। इसके आगे कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अदालत का मामला है, अदालत का प्रक्रिया है, अदालत जो अदालत फैसला देगी उसको मानना होगा। आप लोग की आपस में हम वो चीख चीख के बताते रहे, कानून अपनी जगह है, कानून का अलग बात है। हम आपको अदालत पे भरोसा है कि नहीं? बिल्कुल अदालत पे फैसला है भाई। अदालत ही ना एएसआई सर्वे के लिए कहा था कि कोई आम आदमी ने कहा। एएसआई नहीं तो कहा कि नहीं वो मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। अब वो अदालत का मामला है, अदालत का प्रक्रिया है, रिपोर्ट में तो बोला जा रहा है अदालत का प्रक्रिया है, वो अदालत का मामला है, जो अदालत का। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की रिपोर्ट आते ही मुस्लिम समाज में कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं। कोई भी खुलकर एएसआई रिपोर्ट का स्वागत करता नहीं दिखाई दिया, क्योंकि इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ज्ञानवापी में जो कथित मस्जिद खड़ी है वो हिंदुओं के मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। ढांचे के अंदर दीवारों पर त्रिशूल के निशान बने हैं, महादेव के नाम अंकित है, गणेश भगवान की खंडित मूर्तियां भी मिली हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यहाँ तक दावा किया गया है कि 2 सितंबर 1669 को मंदिर भी ढहा दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद कट्टरपंथी मुसलमान एएसआई की रिपोर्ट पर ही चुप्पी साधे हुए हैं। हैदराबादी सांसद ओवैसी तो इस कदर बौखलाए हुए हैं कि एएसआई को ही हिंदुत्व का गुलाम बता दिया। इतना कुछ होने के बाद क्या आपको लगता है कि मुस्लिम समाज सीएम योगी की बात मानेगा और ज्ञानवापी मामले में समझौता करेगा?
अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस मामले में सीएम योगी ने कुछ ही महीनों पहले क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें। अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, वहाँ तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेस है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है, त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है।